हेलो बच्चों, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ बच्चों क्यूब रूट्स। नंबर ऑफ क्यूब रूट्स कैसे निकाल जाते हैं। बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी वाले सेक्शन में आता है कि क्वाड्रेटिक के तो निकाल लेते हैं वो नंबर ऑफ रूट्स, लेकिन क्यूबिक के निकाल नहीं पाते। ठीक है, क्यूबिक के और बाई क्वाड्रेटिक के। तो आज अपन तो क्यूबिक के ही निकालने वाले हैं। तो कैसे निकालेंगे, दो तरीके बताऊंगा जिसमें से क्यूबिक में एक ही काम आएगा। ठीक है, ओके। तो देखिए कौन कौन से तरीके हैं वो। सबसे पहला तरीका है बच्चों, पहले तो आपको टर्निंग पॉइंट निकालने पड़ेंगे। मतलब सबसे पहले आप एफ निकाल लो। एफ निकाल कर इक्वल टू 0 पॉइंट करके यहाँ पर एक या दो पॉइंट ये निकलेंगे जहां पर फंक्शन टर्न हो रहा होगा। ठीक है ना, ओके। दूसरा, x की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट पर फंक्शन क्या वैल्यू देता है वो निकाल लीजिए। ठीक है, ये दोनों निकाल लेंगे तो आप नंबर ऑफ रूट्स बता पाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ आपके लिए। जैसे ये पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। ठीक है, अभी क्या है, नंबर ऑफ रूट निकालो इसके। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे भाई, एफ निकाल लेते हैं और 0 पुट कर देते हैं उसको। ठीक है, तो क्या आ रहा है देखो, यहाँ से निकालोगे तो आ जाएगा 6x² माइनस 18x प्लस 12 इक्वल टू 0। 6 कॉमन ले लो, x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको 0 पुट करोगे तो कितना आएगा, x की वैल्यू हो जाएगी, एक तो आ जाएगी 1 और एक आ जाएगी 2। ठीक है, अब पता कर लेते हैं कि f(1) क्या वैल्यू देता है और f(2) क्या वैल्यू देता है, ये पता कर लेते हैं अपन। ठीक है ना, तो 1 रखने पे तो आ जाएगा बच्चे 14 में से चल जाएगा 13.5, मतलब 1/2 हो जाएगा अगर आप 1 रखोगे तो ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना, 14 और 9 और ये हो जाएगा 4.5, तो 13.5। ठीक है, अब 2 रखोगे तो कितना आएगा भाई, 2 रखने पर आप देख लेना 1 आ जाएगा। 2 रखने में देखो कितना आता है, देख लेते हैं एक बार। ये हो जाएगा 8 × 2 कितना हो गया, 16 और ये हो जाएगा 24 40 और ये हो जाएगा -36, तो बचा +4, ये चल जाएगा तो ये बच जाएगा -12। क्या बच जाएगा यहाँ से, -12। ठीक है, ओके। तो ये पहला काम तो अपन कर चुके हैं, टर्निंग पॉइंट पर क्या क्या वैल्यू आ रही है। ठीक, अब अगला पॉइंट था अपना कि x की वैल्यू इनफाइनाइट पर, x की वैल्यू अगर इनफाइनाइट रखोगे तो यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर 3 है, प्लस इनफाइनाइट रखोगे तो हाईएस्ट पावर इनफाइनाइट की पावर 3 भी वो इनफाइनाइट ही जाएगा, तो ऑल ओवर फंक्शन यहाँ पर क्या वैल्यू देगा, इनफाइनाइट ही देगा। ऐसे ही x की वैल्यू अगर माइनस इनफाइनाइट रखोगे तो क्योंकि x की पावर 3 किसी भी नेगेटिव पावर की पावर 3 कर दोगे तो नेगेटिव निकलेगा, मतलब ऑल ओवर यहाँ पर आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट। ठीक, तो अब नंबर 9 पे आते हैं, 0 1 और 2। ठीक है, तो अपन को पता लग चुका है, क्या पता लग चुका है कि 1 पर टर्निंग पॉइंट है जो क्या देगा 1/2, 2 पर भी टर्निंग पॉइंट है जो देगा -1/2। ओके ओके, तो ये कुछ इस तरीके का होगा भाई। टर्निंग पॉइंट का मतलब होता है कि वहां पर किसी की टेंशन x एक्सिस के पैरेलल हो, इतना अपन जानते हैं। ठीक है, आ चुका है। अब x की वैल्यू अगर प्लस इनफाइनाइट रखोगे, मतलब x की वैल्यू इनफाइनाइट कहाँ आती है, इधर आती है ना। तो इसको अगर आगे बढ़ाओगे तो y भी क्या देगा, इनफाइनाइट देगा। अपन ने ये बात कर ली। ऐसे ही अगर x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट होगी जो इस साइड आएगा, तो y की वैल्यू भी क्या आएगी, माइनस इनफाइनाइट, मतलब वो कुछ इस तरीके से जाएगा, क्योंकि माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट को डॉट करके दिखाते हैं। ठीक है, तो अपन के सामने अब आ चुके हैं नंबर ऑफ रूट्स क्या होते हैं बच्चों, जो इस x एक्सिस को कट करते हैं वही नंबर ऑफ रूट्स होते हैं। क्या होते हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं, कितने हैं उसकी बात कर रहे हैं। कितनी बार कट कर रहा है, 1 2 3 बार, मतलब इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने हो गए बच्चों, 3 हो गए। तो यहाँ से पता लग गया 3 रूट्स हो चुके हैं। ठीक है, तो ये हो चुका है। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन कर लेता हूं मैं, जैसे कि ये दिया हुआ है अपन को। ठीक है, तो यहां भी सबसे पहले क्या करेंगे अपन, f(x) इक्वल टू 0 कर लेते हैं। ठीक है, क्या आता है देखो, 6x² माइनस 18x प्लस 12 इक्वल टू 0। 6 कॉमन ले लो तो ये x² माइनस 3x प्लस 2, इसको 0 पुट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी वही 1 और 2, है ना। क्वेश्चन पूरा सेम है लेकिन भैया कांस्टेंट पार्ट अलग है, वहां अलग था, है ना। अब देखो
एफ ऑफ 1 कितना आता है देख लो, एफ ऑफ 1 कितना आता है, 1 रखेंगे तो कितना आएगा, ये हो गया 14, ये हो जाएगा 12, तो ये हो रहा है 2। एफ ऑफ 2 कितना देता है अभी देख लेते हैं वैल्यू, ये हो गया था 8 16 और ये 40, 40 में से 36 और 3 कितना हो गया, ये 1 हो गया, मतलब दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं। ठीक है, अब अगला तो चेक करने की जरूरत ही नहीं कि x की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी पर फंक्शन ने क्या वैल्यू दी थी, प्लस इन्फिनिटी, ये तो अपन निकाल चुके हैं ना पहले ही पिछले वाले क्वेश्चन में। और अगर x की वैल्यू नेगेटिव दे रखी है तो फंक्शन ने क्या वैल्यू देगी, माइनस। ठीक है, अब बस ग्राफ बना लो डायरेक्ट, अब तो इजी हो गया अपना काम। तो देखो क्या आता है अपने सामने, 0 1 और 2, 1 पर दिया था 2, ठीक है, और 2 पर दिया है 1, तो मुझे पता लग गया है कि टर्निंग पॉइंट क्या आ गया, टर्निंग पॉइंट कुछ इस तरीके का है। ठीक है ना, टर्निंग पॉइंट मतलब जहां पर x एक्सिस पीछे की टेंजेंट पैरेलल हो ना x एक्सिस के। अब प्लस x की वैल्यू अगर प्लस इन्फिनिटी रखोगे तो y क्या देगा, प्लस इन्फिनिटी ही देगा। ठीक है, और अगर x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी रखोगे तो क्या वैल्यू देगा, वो माइनस इन्फिनिटी ही देगा। ठीक है, तो ये देख लिया अपन ने। अब देखिए कितनी बार कट कर रहा है, ये सिर्फ एक बार कट कर रहा है, इसका मतलब इसके कितने रूट्स होंगे बच्चों, एक रूट होगा। ठीक है ना, ओके, इस तरीके से अपन रूट्स के बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू बच्चों।